Hello, guys. Um, Sometimes the past that hurt us the most is not even our own. वो हमारा होता ही नहीं है, वो किसी और का पास्ट होता है. उनकी पुरानी कहानियाँ, उनके पुराने रिश्तों की कहानियाँ और पता नहीं कैसे हमारा दिल उन बातों से दर्द होना शुरू हो जाता है. उन बातों से जिनका हमारा कभी लेना देना ही नहीं था. और कैसे होता है, क्यों होता है, और हम इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते. वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट सीरीज ऑन रेट्रोएक्टिव जेलसी. रेट्रोएक्टिव जेलसी, ये होता क्या है आखिर? क्या है ये चीज़ रेट्रोएक्टिव जेलसी? चलिए आज इस टर्म को बहुत ही सिंपल, इजी और क्लीन तरीके से समझते हैं. रेट्रोएक्टिव जेलसी का मतलब होता है आपके पार्टनर का पास्ट रिलेशनशिप जो लेकर जेलसी फील कराता है, हर्ट फील करता है आपको, या उनके पास्ट के बारे में ओवर थिंक करना, इवन दो ये सब तब हुआ था जब आप उनकी लाइफ में थे ही नहीं. ये वो जेलसी नहीं होती जो न्यू चीज़ों को लेकर होती है कि यार ये उस लड़की को क्यों देख रहा है, ये उस लड़के को क्यों देख रही है. ना, ये वो जेलसी नहीं है. ये जेलसी है कि जब वो हुआ था, जब वो पास्ट हुआ था, तब आप उनकी लाइफ में थे ही नहीं, मगर फिर भी आज भी फ्रेश तरीके से वो दर्द महसूस होता है. ये ऐसा क्वेश्चंस आपके दिमाग में लेकर आता है, उसने किसी और को मुझसे पहले प्यार क्यों किया, और वो अपनी एक्स के साथ ट्रिप्स पे क्यों गए, या वो क्या वो अभी भी कंपेयर करता होगा या कंपेयर करती होगी मुझे अपने पास्ट के साथ. कुछ इस तरीके के सवाल आपके दिल और दिमाग में घूमते हैं, और ये सब उस पास्ट के बारे में होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है. पर फिर भी ब्रेन ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है, मेंटल विजुअल्स बनाता है, एक इमोशनल पेन बनाता है बिना किसी रियल रीज़न के. ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल क्यों बन जाती है? रेट्रोएक्टिव जेलसी एक नॉर्मल इमोशन नहीं है, ये एक फिजिकल लूप बन सकता है, साइकोलॉजिकल लूप बन सकता है. हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, मेंटल इमेजेस, ओवर थिंकिंग, सिक्योरिटी, गुस्सा, कंपैरिजन, अपने आप को कम समझना, और सबसे डेंजरस दोज इमोशंस, पेन ट्रिगर्स जो बार बार रिपीट होते रहते हैं. और सबसे अजीब बात, लगभग 50 से 60 लोग लाइफ में कभी ना कभी इससे गुजरते हैं, पर कोई बात नहीं करता, कोई ओपनली शेयर नहीं करता. क्यों? क्योंकि लोग फील करते हैं यार ये मैं बोलूँ तो किस तरीके से बोलूँ, किसके सामने बोलूँ, लोग क्या समझेंगे, मुझे शायद लोग क्रेज़ी कहेंगे क्योंकि आज की डेट का ये मेरा प्रेजेंट है ही नहीं, ये एक पास्ट का एक ऐसा इमोशन है जो मुझे परेशान कर रहा है. वो मुझे जज करेंगे, मुझे एक इनसिक्योर इंसान समझेंगे. क्या मेरा पार्टनर मेरे से दूर ना हो जाए अगर मैं उसको ये सब बातें बताऊं, वो मुझे टॉक्सिक ना समझने लगे. और सबसे बड़ा दर्द, we don't know how to explain these happening inside our mind, क्योंकि आप जब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते उन पेन को, और आपको सुनने वाला हर इंसान आपको ये बोलेगा कि तुम पागल हो गए हो, जो चीज़ आज है ही नहीं उसके बारे में क्यों इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो. बट साइकोलॉजिकली ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से घूमता रहता है. तो हम चुप हो जाते हैं, हम दबा देते हैं इस इमोशंस को, और फिर ये जेलसी अंदर ही अंदर ग्रो होती रहती है. क्यों होता है रेट्रोएक्टिव जेलसी? बहुत ही हाई लेवल पे, और इसकी वजह से ये सीरीज़ मुझे शुरू करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि रेट्रोएक्टिव जेलसी सिर्फ जेलसी नहीं है, ये एक इमोशनल पैटर्न है, एक डीप दर्द. आपकी कहानी, आपकी हिस्ट्री बहुत कुछ डिसाइड करती है. हम इस सीरीज़ में एक एक एपिसोड में बात करेंगे
Why the brain goes into comparison mode. मैं इनफ नहीं हूँ वाली फीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा का इम्पैक्ट, कैसे सोशल मीडिया जेलसी को मल्टीप्लाई करता है, ट्रिगर्स को कैसे समझें, साइलेंट कंपैरिजन विद द पास्ट, ओवरथिंकिंग लूप्स, इमोशनल फ्लैशबैक्स, रिप्लेसमेंट फियर, हीलिंग बिना रिलेशनशिप को डैमेज किए। क्या ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है? अच्छे लोग भी क्यों इस ट्रॉमा को फील करते हैं? कब ये टॉक्सिक होता है? कब ये पेन मैनेजेबल होगा? कैसे ये छोटी छोटी चीज़ों में मैनिफेस्ट होता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट्स ओके टू फील लाइक दिस, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो, आप टूटे नहीं हो, आप समझने के प्रोसेस में हो। आई वॉन्ट टू से वन थिंग पर्सनली, अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, शायद आप इस पेन से गुजरे हो या गुजर रहे हो। रेट्रोएक्टिव जेलसी एक अजीब सा इंटरनल वॉर है। आपका पार्टनर कुछ गलत नहीं कर रहा होता, पर फिर भी हर्ट फील हो रहा होता है। आप दिमाग से जानते हो कि ये पास्ट है, पर दिल फिर भी दुखता है। ऐसा फील नॉर्मल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट डजंट मीन यू आर वीक, इट मीन्स यू लव्ड डीपली। और अगर जब प्यार गहरा होता है तो उतना ही गहरी चोट लगती है, उतना ही गहरा पेन फील होता है। लेकिन यहाँ हम मिलकर हीलिंग सीखेंगे। तो ये था हमारा एपिसोड 1, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, सिर्फ एक इमोशनल डोरवे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाई डज द ब्रेन गो इनटू कंपैरिजन मोड। दिमाग बार बार एक्स को याद क्यों करता है, ब्रेन इमेजेस क्यों बनाता है, फियर का सोर्स क्या होता है। इसी के साथ मैं लैंसी चोपड़ा आपसे विदा लेती हूँ, बट वादा करती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलकर आपकी इन छोटी छोटी परेशानियों को, ये रेट्रोएक्टिव जेलसी को सॉल्व करेंगे। Till then, bye, take care and don't forget to subscribe, because सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से बात करने का। दूसरी चीज़ ये कि आपके सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको एक बेल आइकन भी आप दबा दीजिएगा, जिससे ईज़िली आपको सारी की सारी सीरीज़ के कोई भी एक एपिसोड आप मिस नहीं करेंगे। Till then, bye, take care.